हेलो दोस्तों। अक्सर हम किसी बैनर पर या टीवी पर या इंटरनेट पर या हमारे आसपास ऐसे वर्ड्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए देखते हैं जिनको हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें बोलते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, लेकिन उनका मतलब हमें सही तरीके से पता नहीं होता है। जैसे कि ATM है, या PIN पिन है, या PTO है, या SIM सिम है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे वो सारे शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे जो हमारे यूज़ में है। रोज़ाना हम लोग ऐसे अल्फाज बोलते और सुनते हैं। हमारा काम तो ये वर्ड्स के मीनिंग मालूम हुए बिना आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कभी कभार उस वक्त थोड़ी सी शाइनेस फील होती है, थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है जब कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा हमसे पूछता है कि इसका मतलब क्या है, और हम उस टाइम सर्क हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं पता, या ठीक है मैं देखकर बताता हूँ, या कल बताऊँगा, या फिर हम कहते हैं चलो भागो। इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल के, रेगुलर यूज़ के लगभग सारे वर्ड्स, सारे शॉर्ट फॉर्म्स अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि लेक्चर आपको कैसी लगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है जो खास तौर से स्टूडेंट लोगों से जुड़ा हुआ है, वो है PTO। अक्सर एक पेज दिया होता है किसी बुक का, किसी पैम्फलेट का, और उसके नीचे PTO कैपिटल लेटर्स में ये 3 लेटर लिखे होते हैं। क्या मतलब है इनका? प्लीज़ टर्न ओवर, मेहरबानी करके पेज पलटाइए। ये PTO का फुल फॉर्म है। अक्सर मैं स्टूडेंट से जब पूछता हूँ कि PTO का फुल फॉर्म क्या है, तो या तो वो नहीं बता पाते हैं या वो कहते हैं पलटाओ। है ना फनी? अगला वाला देखते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो भी स्टूडेंट लोगों से जुड़ा है, वो है ETC। इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, यानी इस जैसी और दूसरी चीज़ें। इसे शॉर्ट में लिखते हैं ETC। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताता चलूँ, हम लोग शॉर्ट फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ लोग, ब्रिटिश लोग, या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो और 2 वर्ड्स कहते हैं। वो लोग शॉर्ट फॉर्म को या तो एक्रोनिम कहते हैं, ACRONYM एक्रोनिम, या वो लोग शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन कहते हैं। हमें शॉर्ट फॉर्म ही कहना है, सिंपल इज़ बेटर, याद रखिए। लेकिन एक्रोनिम और एब्रीविएशन, इनका मतलब भी शॉर्ट फॉर्म होता है, ये भी ज़हन में रखिए। हमारा जो अगला वाला शॉर्ट फॉर्म है वो है IE। लिखने में तो हम IE लिखते हैं, लेकिन उसे पढ़ते हैं दैट इज़। ऐसा अजीब काम क्यों? क्योंकि IE का लैटिन लैंग्वेज में फुल फॉर्म होता है इद एस्ट, लेकिन उसे इद एस्ट पढ़ते नहीं है, उसे पढ़ते हैं दैट इज़। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि टुमारो द स्कूल वुड स्टार्ट half an hour late, that is from 11 AM। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो है EG। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल। असल में EG भी एक लैटिन वर्ड है। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो लैटिन से हमारे पास में आए हैं। लिखने में हम लोग EG लिखते हैं और उसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन EG का लैटिन लैंग्वेज में जो फुल फॉर्म है वो है एग्जाम्पली ग्राशिया। कभी कभार हम लोग सहूलत के लिए EX, कैपिटल E और उसके बाद X लिखते हैं और एक फुल स्टॉप दे देते हैं, ये भी चलेगा। सोशल मीडिया जो लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वो लोग एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं AKA। इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, यानी इसे ये भी कहते हैं। जैसे कि शाहरुख खान AKA किंग खान, यानी कि शाहरुख खान ऑल्सो नोन एज किंग खान, AKA को ऑल्सो नोन एज, इस तरह से फुल फॉर्म में पढ़ते हैं। हमारा जो अगला शॉर्ट फॉर्म है वो वाकई काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी छोटा है। उसे कहते हैं ASAP या ASAP। इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कम हियर ASAP, या ASAP, यानी यहाँ आओ एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अगला जो शॉर्ट फॉर्म है वो काफ़ी कॉमनली यूज्ड है। हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे घर में AC है, हमारे कार में AC है। AC का मतलब क्या होगा? एयर कंडीशनिंग। अगला जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PIN, PIN। जो भी गांव होता है उसे एक खास नंबर पोस्ट ऑफिस वाले देते हैं, सरकार उसे एक खास नंबर देती है जिसे कहते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 डिजिट का होता है। जैसे कि अगर सिल्लोड है तो उसके लिए हम लोग कहेंगे 431112, या भोकरदन है तो उसके लिए कहेंगे हम 431114। ये PIN पिन होता है। एक और एडिशनल चीज़ आपको बताता चलूँ, मोबाइल पर भी कभी कभार पिन आता है। वो पिन क्या होता है? वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर,
जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो या मोबाइल में कोई मालूमात आप लोग जो है तो दे रहे हो, तो ये चेक करने के लिए कि मोबाइल के ओनर आप हैं, आप लोगों को कंपनी की तरफ से एक पिन आता है, उसका मतलब होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट जो शॉर्ट फॉर्म है वो लेटर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप किसी को एक लेटर लिख रहे हो, आपने पूरा मैटर लिख लिए और मैटर लिखने के बाद में आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई तो आप PS इस तरह से लिख के आगे 1-2 लाइन लिखते हैं। तो PS क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट यानी बाद में, स्क्रिप्ट लिखी गई चीज़, यानी कि भाई मैंने ये लेटर पूरा लिख लिया था और लिखने के बाद में ये याद आया है, तो PS करके आप लिख सकते हैं। अगले 2 शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आमतौर पर सभी लोग यूज़ करते हैं लेकिन उनका मतलब पता नहीं होता। एक है AM, उसका मतलब होता है एंटे मेरिडियन। मेरिडियन देखिए एक इमेजिनेटिव लाइन है जो अर्थ के ऊपर बनी है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो सेंटर में बनी है। तो एंटे मेरिडियन यानी जब सूरज उस लाइन के पार नहीं गया, यानी दोपहर नहीं होगी। तो AM कब होगा? दोपहर के 12 बजे से पहले का जो टाइम है वो AM होगा। इसी से मिलता जुलता एक है PM। PM का मतलब होगा पोस्ट मेरिडियन, यानी जो इमेजिनेटिव लाइन है अर्थ के ऊपर, सूरज उसके उस पार चला गया। ठीक है, तो ये होगा पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट यानी बाद में, लाइन के उस पार सूरज चला गया है। ये होगा दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। याद रखिए AM और PM ये जो वर्ड्स हैं ये भी लैटिन वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम, वो टाइम जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का है उसे हम लोग कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। हमेशा इसे फुल में नहीं लिखा जाता है बिफोर और क्राइस्ट, इसे शॉर्ट में लिखते हैं BC। नेक्स्ट जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AD। जिस तरह से क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले, पैदाइश से पहले हम लोग BC कहते हैं, उसी तरह उनकी पैदाइश के बाद, बर्थ के बाद का जो टाइम है हम उसे कहते हैं AD यानी एनो डोमिनी, यानी क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, बर्थ के बाद का टाइम। सोशल मीडिया पर हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं DP। भाई तुम्हारी DP अच्छी है, तुम्हारी DP नहीं अच्छी है, तुम्हारी DP ठीक है, तुम्हारी DP ख़राब है। ठीक है, अगर आप लोग लड़के हैं तो साल में एक आध बार DP बदलने से काम हो जाता है, और हम लोगों की एक ही DP ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह एक DP काम में आती है। जबकि लड़कियों का ऐसा नहीं होता, उनकी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग DPs होती हैं। क्या है DP? है DP का मतलब होता है डिस्प्ले पिक्चर, आपकी वो फ़ोटो जो सोशल मीडिया पर दिखती है। एक और DP है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी है, बिजली से जो जुड़ी है, हम कहते हैं कि DP के अंदर प्रॉब्लम है, DP में फॉल्ट है। उस DP का क्या मतलब होता है मुझे कमेंट करके बताएं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर हम लोग सीरियल्स में, एपिसोड्स में इसे सुनते रहते हैं कि भाई क्रिमिनल का पता लगाना है तो हम DNA से लगाएंगे। क्या है DNA? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। असल में ये हमारे सेल्स में होता है, इससे हमारी हाइट, हमारा कलर या हमारे जो फीचर्स होते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। FIR लिखाई है हमने पुलिस स्टेशन में, या उन्होंने FIR लिखा दी है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या रहती है FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी मामले की जो मालूमात होती है उसकी पहली रिपोर्ट रहती है, फर्स्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है KG। आपका बच्चा कहाँ है? वो KG में है। आपका बच्चा किस क्लास में है? वो अभी KG में है। क्या है ये KG? याद रखिए KG जर्मन वर्ड्स हैं। K से किंडर, किंडर यानी बच्चे, जिस तरह से किंडर जो है चॉकलेट होता है वहाँ यूज़ होता है ये वर्ड। तो K फॉर किंडर और G फॉर गार्टन, GARTEN, गार्टन। गार्टन यानी गार्डन, बच्चों का गार्डन। इंग्लिश में इसका ऐसा कुछ मतलब होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वर्ड पहली बार आप लोगों ने मुझसे सुना है, एक्सप्लेनेशन मुझसे सुना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी इस मालूमात को यूज़ कर पाएंगे। अगला जो शॉर्ट फॉर्म है मेडिसिन से जुड़ा है, मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, वो है MD। अब देखिए हम जब अपना नाम लिखते हैं तो मोहम्मद की जगह पे हम लोग MD लिख देते हैं, ये वो वाला MD नहीं है। इस MD का मतलब होगा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि इसे DM क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, D फॉर डॉक्टर और M फॉर मेडिसिन, इसे उल्टा क्यों किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में? DM डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। MD से मिलता जुलता मेडिकल फील्ड का एक और वर्ड है हमारे पास में, और वो है MS। इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। याद रखें, सर्जरी यानी ऑपरेशन। MS ऐसा डॉक्टर जो सर्जरीज करता हो, ऑपरेशंस करता हो। MD आपकी तबीयत सुधारने के लिए दवाएं देता है, जबकि MS यही काम ऑपरेशन के ज़रिए करता है।
अगला शॉर्ट फॉर्म है MLA। हम लोग कहते हैं कि वो इस एरिया के MLA हैं। क्या है MLA? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहें तो विधानसभा के मेंबर। और एक रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब होगा विधान परिषद के मेंबर। जहन में रखें कि हमारी जो स्टेट है, मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र स्टेट है, इसके दो अलग अलग हाउसेस हैं, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। नेक्स्ट जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो है MP, कि भाई वो इस एरिया के MP हैं। MP का मतलब होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारी जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो वहाँ का जो भी मेंबर रहेगा, चाहे वो लोकसभा का हो या चाहे राज्यसभा का हो, हम उसे कहेंगे MP, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म, मुझे उम्मीद है कि अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता भी रहा होगा तो उसका मीनिंग पता नहीं होगा, ठीक है। फुल फॉर्म अलग चीज़ है और मीनिंग अलग चीज़ है। ATM, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, हमारे जहन में करेंसी नोट आते हैं, करारे नोट। ATM का मतलब होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER, टेलर। स्पेलिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, TAILOR। एक टेलर तो वो होता है जो हमारे कपड़े सीता है और उन्हें ख़राब करता है, बराबर। ये जो टेलर है TELLER, टेलर, इसका मतलब होता है पैसे। अगर आप किसी बैंक में जाएं तो याद रखें वहाँ लिखा होता है कैशियर। वो आदमी आपको पैसे देगा या आपसे पैसे लेकर अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। लेकिन कुछ बैंक्स में कैशियर के बजाय एक दूसरा वर्ड लिखा होता है TELLER, टेलर। तो हमें ये याद रखना है कि इसका मतलब भी कैशियर है, खाली बैंक वालों ने थोड़ा स्टाइल में लिख दिया उसे, ठीक है। हमारा जो अगला शॉर्ट फॉर्म है किचन से जुड़ा है, वो है LPG। क्या फुल फॉर्म होगा इस एब्रीविएशन का, इस एक्रोनिम का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप लोग कहेंगे कि अगर ये गैस है तो लिक्विफाइड क्यों कहे, और अगर लिक्विड है तो फिर गैस क्यों आ रहा है इसके अंदर? देखिए, उस सिलेंडर में तो होता है लिक्विड, इसीलिए हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस इसलिए कह रहे हैं कि वो जब हम लोग नॉब को स्विच ऑन करते हैं तो प्रेशर की वजह से वो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में और उस सिलेंडर से बर्नर तक आता है ना कमाल। अगला जो शॉर्ट फॉर्म है वो है OTP। आजकल जो भी ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं उनमें से ज़्यादातर में एक OTP आता है। क्या है OTP? एक किस्म का पासवर्ड होता है आपके लिए, वो एक ही मरतबा आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है OTP, वन टाइम पासवर्ड। यानी एक बार आप यूज़ कर लो और उसके बाद वो बेकार हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। जब हमें किसी को कहना हो कि सब ठीक है तो हम लोग कहते हैं ऑल राइट, या हम लोग एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं ओके, ठीक है। OLL, ओल, KORRECT, करेक्ट। इसी का अंग्रेज लोगों ने इंग्लिश में ओके कर दिया शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है ऑल राइट। एक कंपनी है, अक्सर इसके प्रोडक्ट्स हमारे घर में होते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो, या और कोई दूसरी एक्सेसरीज हो, चीज़ें हों। उस कंपनी का नाम है LG। क्या फुल फॉर्म हो सकता है इसका? देखिए, 1983 में दो अलग अलग कंपनीज एक जगह आई, एक जगह मिल गई। क्या नाम थे उन कंपनीज के? L से था लकी और G से था गोल्ड स्टार। उन्होंने मिलकर लकी गोल्ड स्टार इस नाम की कंपनी बनाई। उनकी टैगलाइन भी है एक, लाइफ्स गुड, यानी ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी बेहतरीन है, अच्छी है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि इनकी जो टैगलाइन है वही इसका फुल फॉर्म है। ऐसा नहीं है, फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार और उनकी जो टैगलाइन है वो है लाइफ्स गुड। डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपके पास ओरिजिनल हो या जेरोक्स की शक्ल में हो, आप उन्हें अपने साथ बैग में कहीं ला या ले जा सकते हैं, बराबर है। लेकिन यही फॉर्म अगर आप लोगों के पास में सॉफ्ट कॉपी में हो, यानी कि मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, तो आप किस तरह से ले जाएंगे उसे? तो उसके लिए एक वर्ड है, एक शॉर्ट फॉर्म है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी कुछ कागजात ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसकी आपने सॉफ्ट कॉपी बनाकर रखे होते हैं, उन्हें हम लोग कह सकते हैं PDF। अगला वर्ड हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अगर आपके मोबाइल में कोई वीडियो है, कोई इमेजेस हैं, आप उन्हें कॉपी करना चाहते हैं लैपटॉप में, तो पहले तो आप एक केबल लगाएंगे, उस केबल के थ्रू आप लोग डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर है। कभी कभार हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं बिना वायर के, बिना केबल के, तो उसे कहेंगे हम लोग वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। इसके लिए एक वर्ड है वायरलेस के लिए YWI और FI, फाइडेलिटी, यानी डेटा को ट्रांसफ़र करना। वायरलेस, फाइडेलिटी, बिना केबल के डेटा को ट्रांसफ़र करना, उसे कहेंगे हम वाईफाई। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हों तो आप लोगों को जो टिकट मिलती है, जो आप लोगों का रिजर्वेशन होता है, वहाँ पर लिखा होता है PNR,
इसी के थ्रू आपकी आइडेंटिटी होती है, वो एक खास नंबर होता है। क्या है वो? पैसेंजर नेम रेफरेंस, याद रखिए। आजकल तो एसएमएस का जो रिवाज है काफ़ी कम हो गया है। हम लोग जो मैसेजेस भेजते हैं वो भेजते हैं हम लोग व्हाट्सएप पर, लेकिन कभी कभार जो एसएमएस आता है उसका मतलब क्या होगा? एस फॉर शॉर्ट, एम फॉर मैसेज और एस फॉर सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस। न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग यूज़ करते रहते हैं। आपको पता है कि जो हमारी चारों डायरेक्शन है, चारों सिमतें हैं, उनसे मिलकर न्यूज़ ये वर्ड बना है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट और एस फॉर साउथ, यानी चारों डायरेक्शन से आने वाली मालूमात, न्यूज़। अगले जो शॉर्ट फॉर्म से दो, वो लैपटॉप से या मोबाइल से रिलेटेड हैं। पहला है रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल है या लैपटॉप है, इसकी जो स्पीड होती है वो रैम पर डिपेंड होती है। जैसे मोबाइल है तो 4 GB का होगा या 6 GB का होगा या 8 GB का होगा। ये मोबाइल की स्पीड इस पर डिपेंड होती है। और दूसरा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये ज़्यादा देर तक डेटा को स्टोर करके रखता है। रैम से स्पीड मिलती है और रोम में आप चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। अगला जो शॉर्ट फॉर्म है फिर थोड़ा सा अजीब है, फिर थोड़ा सा स्ट्रेंज है। अगर आप लोग इसे देखें, नंबर, तो इसकी स्पेलिंग है NUMBER, लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म में O आता है। अब आप लोग कहेंगे सर इसके फुल फॉर्म में तो O कहीं भी नहीं है। अब ये अंग्रेज लोगों ने कहाँ से लाया, इसका कोई आइडिया नहीं। अक्सर इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसे कहते हैं CEO। C यानी चीफ, सबसे बड़ा, E यानी एग्जीक्यूटिव, जो चीज़ों को अमल में लाता हो, इम्प्लीमेंट करता हो, और O यानी ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में कहेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कुछ लोग इसे शॉर्ट में CO कह देते हैं, जबकि वो CEO है। अगला है PA। जो नेता लोग होते हैं, लीडर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके पास में 1 या 2 या ज़्यादा PA होते हैं। PA क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट, ज़ाती नौकर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, हमारी मदद के लिए होता है PA, पर्सनल असिस्टेंट। एक शॉर्ट फॉर्म है IQ। वो बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा है, ये बच्चे का IQ बहुत कम है, मेरा IQ बहुत ज़्यादा है। क्या फुल फॉर्म होगा? इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस यानी जहानत, लॉजिक, और कोशेंट यानी तादाद, मिकदार। कोशेंट यानी नंबर, कितना है। अगला जो शॉर्ट फॉर्म है हॉस्पिटल से जुड़ा है, ICU। अगर किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो, वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो उसे डॉक्टर्स ICU में रखते हैं। I फॉर इंटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा, C फॉर केयर और U फॉर यूनिट। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, ऐसा कमरा या ऐसी जगह, ऐसी फैसिलिटी जहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है पेशेंट्स का। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो है DIY। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका, यानी ये आप खुद करके देखिए। DIY यानी ये आप खुद करके देखिए, डू इट योरसेल्फ। लास्ट में ऐसी चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होगी। मेल 2 तरह के होते हैं। जो मेल हम लोग भेजते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 2। पहले जो रिवायती है, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, वो P मेल था, P फॉर पैरट, तो P मेल। और आजकल जो चल रहा है वो ईमेल है। ईमेल का मतलब होता है पोस्टल मेल, जो आप डाक से भेजते हैं कागज़ पर लिखकर, बराबर है। और ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, कंप्यूटर से या मोबाइल से या लैपटॉप से आप इसे भेज सकते हैं। जीमेल क्या है? ईमेल भेजने के लिए एक अलग कंपनी गूगल ने प्राइवेट सर्विस दे रखी है। वहाँ अगर आप लोग अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो हो गया जीमेल अकाउंट, और वो सर्विस है जीमेल। मुझे उम्मीद है काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म्स इसमें ऐसे होंगे जो आप लोग सुनते होंगे, कहते होंगे, लेकिन या तो आपको उनके फुल फॉर्म पता ना होंगे या उनके मीनिंग्स पूरी तरह से मालूम ना होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो लेक्चर सुनने के लिए फिर एक बार आपका शुक्रिया।